बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त यूएई में ट्राई नेशन सीरीज जारी है और 9 सितंबर से एशिया कप का आगाज होने जा रहा है। तो इस सीरीज के तनाजुर में इस ट्राई सीरीज की अहमियत बढ़ गई है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने गुज़िश्ता मैच खेला अफगानिस्तान के खिलाफ थोड़ी सी मायूसी जरूर हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट के मामलों को डिस्कस करेंगे, इस ट्राई नेशन को और साथ साथ एशिया कप में पाकिस्तान के इम्कानात को और दीगर टीमों को आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। मुल्की सीरीज में पाकिस्तान की टीम कल यूएई से मुकाबला करेगी। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पॉइंट्स बराबर हो गए हैं। पाकिस्तान बेहतरीन रन रेट की बुनियाद पर पहले नंबर पर मौजूद है। मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम अभी तक कोई मैच नहीं जीत सकी। हमारा फोकस सिर्फ पाकिस्तान के लिए मैच जीतने पर होता है। हमने कोई पार्टनरशिप नहीं लगाई जो शिकस्त की वजह बनी। फहीम अशरफ। आईसीसी ने टी20 और वनडे की रैंकिंग जारी कर दी। टी20 रैंकिंग में बाबर और रिजवान की मजीद तनज़ुली, जबकि कप्तान सलमान अली आका ने शानदार छलांग लगाते हुए 59वीं पोजीशन हासिल कर ली। जनूबी अफ्रीका विमेंस टीम का दौरा पाकिस्तान और आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम की खिलाड़ियों का तरबियती कैंप जारी। हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की इंडोर प्रैक्टिस की। ग्रीन शर्ट्स को हॉकी वर्ल्ड कप खेलने का एक और मौका मिल गया। एशिया कप न खेलने के बावजूद पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेल सकता है। FIH ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग इवेंट में छठी टीम के तौर पर शामिल कर लिया। खिलाड़ी अब पाकिस्तान की जगह बैरून मुल्क खेलना चाहते हैं। हॉकी के लिए काम ना किया तो जल्द कुछ नहीं हो पाएगा। राना मुजाहिद। पाकिस्तान ने 20वीं वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप की टीम ट्रॉफी जीत ली। 7 साला तैमूर वसीम ने अंडर 8 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर सबको हैरान कर दिया। AFC अंडर 23 एशियन कप के लिए पहले मैच में पाकिस्तान को इराक से शिकस्त। और शोएब खान जहरी एक मरतबा फिर मुल्क कौम का नाम रोशन करने के लिए तैयार। बलोचिस्तान के नंबर बॉक्सर का मुकाबला 27 सितंबर को भारत के बॉक्सर ठाकुर कुमार से होगा। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और आपने टॉप स्टोरीज में देखा एक अच्छी खबर कि पाकिस्तान को हॉकी में वर्ल्ड कप खेलने का एक और मौका मिल गया। FIH ने पाकिस्तान को जो है वो अब क्वालिफाइंग राउंड के मैचेस के लिए शिरकत की दावत दे दी है। लेकिन साथ साथ जहां आपके इल्म में कि जी स्पोर्ट्स में हम अपने दोस्तों को भूलते नहीं हैं। हमारे अफगानिस्तान के बहुत ही करीबी दोस्त और अफगानिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, क्वालिफाइड कोच रईस अहमद जई, जिनको आप अक्सर हमारे शोज़ में भी देखते हैं अफगानिस्तान क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए, आज रईस अहमद जई अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी स्पोर्ट्स की जानिब से रईस अहमद जई को उनकी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज जनाब, आज का जो दिन है वो बड़ा एक तारीखी भी दिन है, क्योंकि गुज़िश्ता साल आज ही के दिन पाकिस्तान को जो है 2023 में इनफैक्ट जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ जो है 24 में इनफैक्ट जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन जिस तरह हम बार बार सुनते हैं, हमारे मुख्तलिफ कप्तान ये बात करते हैं कि हम अपनी गलतियों से सबक सीख रहे हैं। हम अपनी गलतियों से सबक सीख नहीं रहे। 2024 से 2025 आ गया। अब कल हम अफगानिस्तान से हारे हैं और अब लोग सोशल मीडिया पे ये बात कर रहे हैं कि यूएई पाकिस्तान को शिकस्त दे सकता है। कल मेरे साथ यूएई के ब्लास्टर बैट्समैन मौजूद थे, आसिफ खान। उनको भी आपने सुना होगा और उनका भी यही कहना था कि उनकी टीम पूरी तरह से पाकिस्तान को शिकस्त देने के लिए तैयार है। और यही नहीं, ओमान ने भी कहा है कि वो पाकिस्तान को इस मरतबा शिकस्त दे देंगे। पिछली मरतबा पाकिस्तान जो है वो शिकस्त से बाल बाल बचा था। तो अब ऐसी टीमें भी जो है वो पाकिस्तान को आंखें दिखाना शुरू हो गई हैं। लेकिन हम अपनी गलतियों से सबक सीखने को शायद तैयार नहीं हैं। मेरे साथ अपने वक्त एक ऐसे ज़बरदस्त बैट्समैन मौजूद हैं कि जब वो क्रिकेट खेलते थे तो एक ज़बरदस्त कंपटीशन था ओपनर्स के हवाले से। एक से बढ़कर एक ओपनर उस वक्त जो था वो अपनी अपनी टीमों की नुमाइंदगी कर रहा था। यही वजह है कि परफॉर्मेंस देने के बावजूद इनको इतने ज़्यादा मौके नहीं मिले। लेकिन अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त ब्लास्टर बैट्समैन थे, जो उस दौर में जो कोचिंग मैनुअल के मुताबिक वी शेप में ग्राउंडेड कारपेटेड स्ट्रोक खेले जाते थे, ग्राउंड शॉट्स खेले जाते थे, उस वक्त ये ब्लास्टर बैटिंग किया करते थे। अपने हुक, पुल और कट के बाइस बहुत मशहूर थे। और साथ साथ जो इनकी स्पेशलिटी थी वो ये थी, क्लोजिंग पोजीशन पे इनकी जो फील्डिंग थी वो जो काबिल दीद होती थी। बहुत ही मजबूत जो थे वो हाथों के मालिक थे कि जहाँ पे और सेफ हैंड के मालिक थे, जहाँ पे कैचेस बहुत ही कम इनसे गिरते थे। मेरे साथ मौजूद हैं बोल्ड एंड बुलेट गुफ्तगू करने वाले साजिद खान साहब। वीडियो लिंक पे शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई।
वालेकुम सलाम अली सलमान भाई, आपका बहुत शुक्रिया कम्प्लीमेंट देने का। जी टीवी देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में प्रोग्राम पसंद करने का बहुत शुक्रिया, और पाकिस्तान का मकबूल तरीन प्रोग्राम में आने का बड़ी इज्जत से इंतजार होता है। और दूसरी, अली सलमान भाई सीनियर प्रोड्यूसर नकी भाई की बहन की शादी की उनको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला उनको हजारों खुशियां दे। खाली मुबारकबाद से काम चलेगा नहीं वैसे साजिद भाई? सर, सीनियर प्रोड्यूसर साहब की कमी महसूस हो रही थी। स्क्रीन में पाकिस्तान के तमाम चैनलों को पीछे छोड़ दिया। नकी भाई जैसा बंदा, और खास तौर पे हमारे निसार भाई की मोहब्बत जिस तरह इस चैनल को लेके चलते हैं, स्पोर्ट्स के हवाले से यकीन में 5 दिन जिस तरह आप प्रोग्राम कर रहे हैं, मकबूलियत के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से, दुनिया भर में जो ठीक शोहरत हासिल की है जी टीवी के इस प्रोग्राम में, पहले तो आपको और निसार भाई को बहुत बहुत ठीक। मुबारक हो। और ये टीम वर्क का नतीजा होता है। दुनिया भर में सही जो लोग उसको पसंद करते हैं, ये अच्छी चीज ही होती है। हर चीज को हम कवर कर सही। इसलिए करते हैं, दुनिया भर में ऐसे लोग शोहरत नहीं कमाते। ठीक है शाहिद भाई, जरा सा वापस आते हैं, क्रिकेट की तरफ वापस आते हैं। देखिए, जिस तरह मैंने भी पहले कहा कि आज ही के दिन पाकिस्तान ने 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज हारी। उस वक्त भी हम सुन रहे थे कि हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। जिनको हम क्रिकेट सिखा रहे होते हैं वो हमसे सीख के हमको ही हरा रहे होते हैं। अफगानिस्तान को हमने क्रिकेट सिखाई, अफगानिस्तान अब हमें वो हराता नजर आ रहा है। यूएई में पाकिस्तान के प्लेयर एक अरसे से जाके खेल रहे हैं। आपको याद होगा 96 के वर्ल्ड कप में, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि अरशद लईक ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की 96 के अंदर। इसके अलावा मोहम्मद असलम थे जो आपके साथ ही कराची के ओपनर होंगे, एक ज़माने में कोरंगी फ्रेंड से खेलते थे। इम्तियाज़ अब्बासी थे जो मलिक जिमखाना के विकेट कीपर थे, वो यूएई से खेले। फिर अरशद लईक थे, फिर इसके अलावा जमाल जैदी थे जो मलिक जिमखाना से खेलते रहे, वो भी उस वक्त रिजर्व में स्क्वाड में थे। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं कि जो 96 के वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तानी निजात प्लेयर थे, वो हमसे क्रिकेट सीख के हमें हरा रहे हैं, लेकिन अब अपनी गलतियों से सबक सीखने में नहीं आ रहे हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, लगमी फिक्रिया है पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के सिस्टम के लिए। आज हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे बात कर रहे हैं। 2020 क्रिकेट, दुनिया क्रिकेट बहुत आगे चले गई, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हमें यही नहीं पता होता हम क्या प्लानिंग के तहत जा रहे हैं। कल आपके सामने मैच है, मैच तो आप वहीं हार गए थे। बैट बॉलिंग, बैट कप्तानी, फिर बैट विकेट कीपिंग। यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम पाकिस्तान अफगानिस्तान से मैच अपनी नाकस कारकर्दगी के हवाले से आ रहा है। जितने भी दुनिया क्रिकेट में जो शारजा में खेले, मैंने इस ग्राउंड में सेंचुरी बनाई है। सबको पता है पाकिस्तान की बैटिंग पैराडाइज है, मगर जिस तरह जो भी टीम टॉस जीतती है, बैटिंग पावर प्ले का बहुत भरपूर एडवांटेज लेती है। बैटिंग पावर प्ले में जो भी 6 ओवर में इनपुट डाल देता है वो नजर आता है। मगर पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान ने जो बॉलिंग की है, जो साई अयूब आउट हुए हैं, जो पेस से आउट हुए, शॉर्ट पे यकीनी तौर पर आपको सबको पता है, आपने भी शारजा जाके कवर किया, वहां का लेट नजर आता है बॉल। साई अयूब जिस तरह का आउट बयान हुआ, जिस तरह मैं समझता हूँ ये चीज बताने की जरूर प्लानिंग नहीं थी। फिर आपके कप्तान रन आउट हो गए। फिर जो हारे जिसको रिजवान के ऊपर लेके आए, उसको शॉट सिलेक्शन ही नहीं आता, उसको कब समझ आएगी दोस्तों किस तरह मैच को लेकर चला जाता है। फिर आप रिजवान के मुकाबला करें, रिजवान के जूते के बराबर नहीं है। रिजवान दुनिया क्रिकेट का बेताज बादशाह है, मगर नाइंसाफी की इंतहा है। फिर आप यकीन माने, ये देखें आगा सलमान रन आउट हो जाता है। फिर मुझे ये बताइए, साहबजादा फरहान की बात करूं, कब मैच में पाकिस्तान के बैट्समैन सेंचुरी बनाई? इतनी जुटाला क्रिकेट है, बैटिंग पैराडाइज में एक भी पाकिस्तान का बैट्समैन सेंचुरी बनाने में नाकाम। हारिस राऊफ 16 ओवर में 36 रन बनाने की एबिलिटी रखता है, हाईएस्ट रन बनाता है। हारिस मैच को वापस लाने की तमाम एबिलिटी रख सकता है। तो दूसरे लड़के क्या पिकनिक पे आए हैं? पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ी जो पाकिस्तान के लिए इतने अरसे से खेल रहे हैं, मुझे बताइए फकर के पिकनिक पर आएंगे या दोस्तियां निभाने? अफगानिस्तान के लड़कों से दोस्तियों में ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, जबकि ग्राउंड में इतनी अच्छा, मैं इस पर आता हूं। अगर मैंने गलत नहीं सुना तो क्या आपने ये कहा है कि रिजवान जो है क्रिकेट का बेताज बादशाह है, ये कहा आपने? इस टाइम जितना जो रिजवान जिस तरह उसके ऊपर के है ना, हारिस को जो रिजवान के ऊपर लेके आए, जिस हाँ। तरह के साथ दानसावी है ना, 20-30 इनिंग हो गई, आखिरी 11 इनिंग में हारिस की क्या कारकर्दगी है? पहले तो मुझे बताइए। मैं तो सिर्फ इतना सवाल कर रहा हूं, क्या आपने ये कहा है कि रिजवान क्रिकेट का बेताज बादशाह है? ये पूछना चाह रहा हूं। बिल्कुल कहा, डंके तो की सर चोट मुझे वगैरह लग रहा है, इंसान मुझे साहब मुझे सुने सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं साजिद खान से नहीं, शुएब हबीब से बात कर रहा हूं कि जब शुएब हबीब ये बात करते थे तो आप एतराज करते थे इस बात पे कि रिजवान की तो कोई परफॉर्मेंस नहीं है, रिजवान की तो जगह टीम में नहीं बनती है। आज आप कह रहे हैं कि रिजवान जो है वो बेताज बादशाह है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हमारे उस्ताद मोहतरम शोबी साहब का आपने सवाल किया, यकीनी तौर पर उनका एहतराम करता हूँ, मगर बात ही होती जब सरफराज के साथ नाइंसाफी हो गई, सरफराज को आपने दूध में हम्म। मक्खी की तरह हटा दिया गया है। मैं सरफराज का उस्ताद हूँ, सरफराज एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच में बात करता था। क्या रिजवान अच्छा, जब आप खेलते इस सेंस सरफराज में के कह साथ रहे हैं कि नाइंसाफी, सरफराज के बाद उस रिजवान सेंस में बेताज कह रहा हूँ। बादशाह है? हाँ अच्छा, हाँ, लेकिन सर सरफराज आप देखिए नहीं ना, समझते आप साहिल मेरी भाई कि साहिल भाई, क्योंकि आपको मैं जिस तरह बार बार ये कहता हूं कि मैंने अब खुद आपको क्रिकेट खेलते देखा है, मैं जानता हूं कि आपने वक्त के कितने जबरदस्त बैट्समैन थे, इसलिए मेरे नजदीक आपकी राय की बड़ी अहमियत है। आप नहीं समझते कि अगर हारिस को जिस तरह से प्रमोट किया जा रहा है, यहां पे हमारे पास सैफुल्लाह बंगश था, कराची के अंदर मोहम्मद हसन जैसा विकेट कीपर था, रोहिल नजीर है, बलूचिस्तान का हसीब है, इस तरह, और अगर गाजी गौरी की बात कर लेते हैं जो कराची का अभी अपकमिंग विकेट कीपर है, अली शान है जो स्टेट बैंक से खेलता है, फैसलाबाद का विकेट कीपर है, क्या मोहम्मद अफजल है जो कराची का विकेट कीपर बैट्समैन है। मतलब अगर हम विकेट कीपर बैट्समैन का कैंप लगाएं तो बहुत सारे विकेट कीपर बैट्समैन हमें ऐसे मिल सकते हैं जो बैटिंग विकेटों के आगे और विकेटों के पीछे अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। हम घूम फिर के वापस रिजवान की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, आप सात बेग का नाम लेना भूल गए। सात सात बेग भी बेग ने हैं, आज ही बिल्कुल। 200 रन बन सात बेग मोस्ट टैलेंटेड विकेट कीपर है पाकिस्तान का, फ्यूचर अंडर 90 कप्तान है। अगर कोई खिलाना है तो सात बेग को खिलाए ना, हम्म। जिसकी वाइड बर्थ यकीनी तो 2020 से खेल के आया, पाकिस्तान अंडर 90 की कप्तानी करी, आउटस्टैंडिंग विकेट कीपर बैट्समैन है। मगर सवाल ये पैदा होता है हारिस की कारकर्दगी क्या है। रिजवान का नाम इसलिए ले रहा हूँ, रिजवान जिस तरह अब पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली है, सीनियर खिलाड़ी इतना पाकिस्तान ने उन पर सर्व किया है, तो अगर हारिस अच्छी कारकर्दगी दिखाएं, ओवर थ्रो पे विकेट पे ना पहुंच सके और जिस तरह उनका दिमाग ग्राउंड में ना हो, फिर आप बाबर पे क्रिटिसाइज करना, पहले आप गेम पे तो फोकस करें। हम्म। गेम पे आपका ध्यान नहीं है, ग्राउंड में आपका ध्यान नहीं है, फिर दूसरों की जगह लेना चाहते हैं। मेरा मकसद ये, कब तक मैरी का कत्ल होगा जब हम सरफराज का बार बार जिक्र करते हैं। आज भी सरफराज जैसा कप्तान आग की हिस्ट्री में नहीं गुजरा, कामयाब तरीन कप्तान, टीम को जोड़ने वाला। आज भी हम रो रहे हैं सरफराज 2009 में, खुदा के वास्ते आज भी आप सरफराज को भी खिला देना, उससे हाँ, बहुत बेहतर होगा। मुल्क बिल्कुल के सही। लिए तो खेलता है, आपसे, टीम के लिए आपकी खेलता है। गुफ्तगू से मैं क्या समझूं, क्या आप ये कह रहे हैं कि हारिस जो है बाबर पे तनकीद करने से पहले अपने गिरेबान में झांकें, अपने आप को देखें, अपनी परफॉर्मेंस पे देखें, आखिरी 9 मैचेस में उनके सिर्फ 38 रन हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हारिस बाबर की बात कर रहा है, 4,000 रन 2020 बनाया, क्रिकेट का बेताज बादशाह है, पाकिस्तान में सुपरस्टार है। आज भी 2020 में वो डिजर्व करते हैं, वनडे में डिजर्व करते हैं, टेस्ट में डिजर्व करते हैं, मगर उनके साथ भी नाइंसाफी वनडे पे 2020 के साथ साथ उनको खिलाना चाहिए। 4,000 रन बनाना कोई आम काम नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में, वर्ल्ड का बेहतरीन प्लेयर, मगर उसके साथ भी नाइंसाफी हो रही है। क्या 2020 में बाबर डिजर्व नहीं करते नंबर 3 में खेलने के लिए? इतनी तो इनिंग साजिद भाई, जितने आज आपने इसको आपको फकर को खिला दिया। मतलब बारिशों में साजिद भाई आपका रवैया, आपके अल्फाज, आपके ख्यालात, वक्त बदल गए, हालात बदल गए साहब, सब कुछ मुझे लग रहा है कि बारिशों में सब कुछ ही बह गया है। जरा ब्रेक लेते हैं। आज साजिद भाई हमें बिल्कुल बदले में रूप में नजर आ रहे हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मेरे साथ फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और ब्लास्टर बैट्समैन साजिद खान साहब वीडियो लिंक पर मौजूद थे। और जिस तरह आप अभी गुज़िश्ता कई दिनों से ये खबरें सुन रहे होंगे कि पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली पे इंग्लैंड पर एक केस दायर हुआ था, एक लड़की ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था। उस इल्ज़ाम में किस हद तक हकीकत थी, किस हद तक सदाकत थी, इसको जो है वो अपडेट करने के लिए इस वक्त मेरे साथ हमारे नुमाइंदा खुसूसी मौजूद होंगे, मुश्तबा हसन, और उनसे हम जानेंगे। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पे ये इस किस्म के इल्ज़ामात कोई नई बात नहीं। माजी में भी पाकिस्तान के एक ओपनिंग बैट्समैन जो थे वो एक अदाकारा के साथ इसी किस्म के उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे थे, जिसके बाद जो है उनका क्रिकेट का कैरियर ख़त्म हो गया था। ज़ीशान परवेज का वेस्ट इंडीज़ का वाक़या सबको पता है। न्यूजीलैंड में क्रिकेटर थे, उनके ऊपर भी इसी तरह का इल्ज़ाम लगा था। अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन इसके साथ साथ आपको याद होगा इमाद वसीम पे भी एक अफगान लड़की के साथ ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगा था। फिर इसके अलावा जो है वो आपको मालूम है कि इमाम उल हक के साथ जिस तरह से उनकी एक वीडियो रिलीज़ हुई, शाहिन शाह अफरीदी के साथ भी इस किस्म की जो है वो चीज़ें सामने। तो एक पूरी हिस्ट्री है जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ, ख़वातीन के साथ ताल्लुकात के हवाले से जो है वो नाम सामने आया है। लेकिन एक मरतबा फिर जो भारतीय प्रोपेगेंडा है, जो भारतीय मीडिया है, वो बेनकाब हो गया है, क्योंकि अब जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं वो ये हैं कि हैदर अली को जो है वो क्लीन चिट मिल गई है, उनको क्लियर कर दिया गया है। इस हवाले से अपडेट करने के लिए इस केस पर मुसलसल नज़र रखे हुए थे, मुसलसल इस केस के हवाले से काम कर रहे थे हमारे नुमाइंदे खुसूसी इस्लामाबाद से मौजूद हैं मुश्तबा हसन। उनसे हम जानेंगे कि क्या अपडेट हैं इस हवाले से। मुश्तबा, अपडेट कीजिएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास, क्योंकि आप एक अरसे से इस पे काम भी कर रहे थे और आपकी बड़ी गहरी नज़र थी इस मुद्दे पर।
जी सलमान भाई, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जहाँ पाकिस्तान टीम इतने मुश्किलात का शिकार है, पाकिस्तान टीम अपनी परफॉर्मेंस की वजह से शायकीन को मायूस किया, वहीं पे आज शायकीन के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है बरतानिया से, जहाँ पर बरतानवी पुलिस ने पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली को के खिलाफ जो रेप केस के इल्जाम थे उसको नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर खारिज कर दिया है। पुलिस जराये के मुताबिक तहकीकात में क्रिकेटर के खिलाफ जो है कोई काबिल कबूल सबूत जो है वो नहीं मिल सका, जिसके बाद हैदर अली को जल्द इनका पासपोर्ट भी वापस कर दिया जाएगा, जिसके बाद वो आजादाना तौर पर बरतानिया आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं बताता चलूँ, वाज़ेह रहे कि मैनचेस्टर पुलिस ने 4 अगस्त को जिनसी ज्यादती की शिकायत मौसूल होने के बाद तहकीकात शुरू की थी, जिसका वाकया 23 जुलाई को मुबैना तौर पर मैनचेस्टर में पेश आया था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हैदर अली को उस वक्त मुअत्तल भी कर दिया गया था। और जब मैनचेस्टर पुलिस ने क्रिमिनल केस में शामिल तफ्तीश की हैदर अली को, तो वहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मैंने उस वक्त भी प्रोग्राम में बताया आपको कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत जल्दबाजी की है हैदर अली को मुअत्तल करके, बल्कि पहले इंटरनल एक इंक्वायरी की जानी चाहिए थी कि क्या आया वाकई हैदर अली इसमें मुलविस हैं भी या नहीं, या सिर्फ एक इल्जाम की बुनियाद पर उनको क्रिकेट से दूर रखा जा रहा है। तो ये बात आज वाज़ेह हो गई है कि हैदर अली को जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुअत्तल किया था, बगैर किसी इंक्वायरी के, बगैर किसी तहकीक के उस वक्त मुअत्तल कर दिया गया था। और ये एक पहला वाकया नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, इससे पहले भी कई ऐसे वाकयात आते हैं कि खिलाड़ियों को पहले सजा दे दी जाती है और बाद में फैसला होता है कि खिलाड़ी जो है वो कसूरवार है या नहीं है। तो यहाँ पर एक हैदर अली के लिए अच्छी खबर आई है। इसके साथ पाकिस्तानी शायकीन जो काफी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी से मायूस थे, इनके लिए एक अच्छी खबर है और मेरे ख्याल से हम सब के लिए अच्छी खबर है। और क्योंकि पाकिस्तान जहाँ पे आलमी मीडिया के मुताबिक जहाँ पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा था, जैसे आपने बताया भारतीय एक साजिश के तहत हैदर अली के खिलाफ पूरा एक प्रोपेगेंडा चला। अच्छा, आप क्या मुझे ये बता सकते हैं कि हैदर अली की पाकिस्तान आमद कब तक मुतवक्को है, कब तक वो आ सकते हैं? देखिए, अभी आज क्योंकि ये मामला अभी क्लियर हुआ है और अब से कुछ ही घंटे बाद जो है हैदर अली को पासपोर्ट वापस कर दिया जाएगा, तो उसके बाद उम्मीद यही की जा सकती है कि हैदर अली विद इन 1 और 2 डेज, यानी अगले 1 से 2 दिन के अंदर हैदर अली वतन वापस आ जाए। ठीक है, इंशाल्लाह। बड़ी अच्छी खबर दी है। मुस्तफा साथ रहिएगा, जरा साजिद भाई से पूछना है, क्योंकि साजिद भाई वो शख्सियत है जो क्रिकेटर होने के साथ साथ बहुत सारे प्लेयर को इन्होंने बचाया भी है और इस किस्म की नौबत आने से इन्होंने बाज रखा है। साजिद भाई, मैं गलत नहीं हूं तो बहुत सारे प्लेयर्स को आपने इस किस्म के हालात से बचाया भी है। बिल्कुल सही है मुश्तबा कि बहुत ही आला उसमें पैकेज चलाया और यही जी टीवी की खूबसूरती है। हर बंदा अपनी कोशिश अपनी सर्विस प्रोफेशनल तौर पर अंजाम देता है। हैदर अली की फैमिली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थी, बहुत अच्छा बच्चा, हम्बल बच्चा था, मगर ये चीज़ पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइन बात है। जिस तरह आपने अपने इंटरव्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, कोई भी लम्हा, कोई भी लम्हा छोड़ता नहीं, तमाम उन्होंने पेड अपने मीडिया के लोग रखे हुए हैं, तो सिर्फ पाकिस्तान में तनकीद करें, खिलाड़ियों को तनकीद करें। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक दफा फिर क्लियर हुआ। मैं सैयद मोहसिन नकवी साहब को यहाँ क्रेडिट दूंगा, उन्होंने फौरी तौर पर वकील उनको दिया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या यहाँ अगर थैंक यू ना करूँ, सैयद मोहसिन नकवी वजीर दाखिला है, उन्होंने फौरी तौर पर हैदरी मुअत्तल करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जरूरत थी, क्योंकि पाकिस्तान की मैनेजमेंट की गलती थी। कौन ऐसा मैनेजमेंट था, कोच था, क्या तौसीफ अहमद जो पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेटर है, ऐसे लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ड्रेस रूम में होना चाहिए। नौजवान खिलाड़ी को गॉड फादर थे तौसीफ अहमद, हमें जब बच्चों की तरह होते हैं, और पाकिस्तान के जो खिदमत उन्होंने अंजाम दी है, तो मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट करूंगा तौसीफ अहमद जैसे लोगों की खिदमत लें, जिन्होंने पाकिस्तान के इतना सर्व किया हो और दयानतदार ईमानदार हो। ये बच्चे यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट अकेडमी में नेशनल क्रिकेट क्लासेस होना चाहिए। देखिए, ये अच्छा आज का मामला नहीं, ये तो अभी आपने बात की, हैदर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। इंडियन मीडिया जो इतना इस हवाले से वावेला कर रहा था, शोर कर रहा था, पाकिस्तानी प्लेयर्स को, जो हैदर अली को डिसरिस्पेक्ट कर रहा था और तनकीद कर रहा था, उनको फिर एक और जवाब मिल गया। उनका जो प्रोपेगेंडा वो फिर एक दफ़ा फिर बेनकाब हो गया, क्योंकि ठीक है, आप पाकिस्तान पे तो ये कह सकते हैं कि जो है वो सही तहकीक नहीं होती है, जो इल्ज़ामात लग जाते हैं इस हवाले से, लेकिन जो इंग्लैंड का लॉ है, इंग्लैंड की जो जुडिशरी है, जो इंग्लैंड की पुलिस है, अगर उन्होंने क्लीन चिट दे दिया, इट मीन्स कि हैदर अली को जो है वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की गई थी, उनको जब विक्टिम बनाने की कोशिश की गई थी। जी साजिद भाई, देखिए, ये तो आपको यकीनी तौर पर आपको भी पता है, आप 5 दिन प्रोग्राम करते हैं और आपका प्रोग्राम पड़ोसियों को बहुत पसंद किया जाता है, वहां से भी लोग आते हैं, दुनिया भर से भी लोग आते हैं। ये चीज तो वादे तौर पर कि ऐसे मुल्क जो मीडिया, बरतानिया में तो हक और सच की बात की जाती है ना, उसमें तो कोई भी लॉ लैकिंग डिसलैकिंग, ये मेरिट का कत्ल तो नहीं होता, वहां पर इंसाफ को देखा जाता है। और मैं आज जिस खातून की बात की, ब्रिटिश नेशनल थी, वो ब्रिटिश नेशनल की जो उन्होंने दरखास्त दी थी, जो भी उन्होंने कोशिश की थी उसको बच्चे को फंसाने को, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि तमाम
चीज़ है उसके फेवर से ऐसी चीज़ नहीं, इसको मोबाइल फ़ोन भी उनको वापस कर दिया गया। जो मेरे अपने ज़राए बताते हैं उनको पासपोर्ट भी वापस कर दिया गया है। अगले कोई भी 48 घंटे में हैदर वापस पाकिस्तान आ जाएँगे। काफ़ी अरसे से हैदर पाकिस्तान में नहीं थे, उनके घरवाले काफ़ी अब दिन वो से वहां रुक के वेट कर रहे करेंगे थे। भी क्या? बिल्कुल, करके क्या करेंगे? वो बहुत ज़्यादा उनके लोगों ने सपोर्ट की, उनके जो अपने जानने वाले रिश्तेदारों सपोर्ट की, मगर एक दफ़ा फिर थैंक्स टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सैयद मोहसिन हफ़ीज़ साहब का अगर मैं यहाँ शुक्रिया अदा ना करूँ, वज़ीर दाखिला क्योंकि पीसीबी के क्योंकि चेयरमैन, इसलिए मैं उन्होंने कह रहा फौरी हूं, तौर क्योंकि जो करने गए थे वो तो वहां कर लिया उन्होंने, क्रिकेट खेलने गए थे, वो कर आ गए वो काम, तो अब वहां रुक के उनका बनता नहीं है, तो उनको आ जाना चाहिए। अच्छा, हम बात कर रहे हैं हैदर अली के वाले से बात कर रहे हैं, लेकिन हैदर अली हम सब जानते हैं कि हम अपने क्रिकेटर हैदर अली को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हैदर अली जो है वो जो बर्र सगीर की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा मर्द मुजाहिद भी था, और उनके जो साहबजादे थे टीपू सुल्तान, शेर मैसूर, जो है उनकी जो तारीख में उनकी जो शुजात है उसका कोई जो है कोई सानी नहीं है। एक हैदर अली से हम आते हैं जरा मुजाहिद की तरफ। आज आपकी राना मुजाहिद से मुलाकात हुई है, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप राना मुजाहिद साहब से मिलने में कामयाब हो गए। ये बताइएगा राना मुजाहिद साहब के साथ आपकी गुफ्तगू क्या हुई है, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी के वाले से बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। राना मुजाहिद साहब से आज हमारी जब मुलाकात हुई है एक मीटिंग के बाद, तो राना मुजाहिद साहब काफी खुश नजर आए। एक सबसे पहले तो उनको 25 करोड़ की जो ग्रांट दी गई है हुकूमत की तरफ से प्रो लीग खेलने के लिए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वाजे कर दी कि पाकिस्तान टीम चैंपियन तो नहीं बन सकती, लेकिन एटलीस्ट टॉप 4-5 टीम में जगह बनाने में कामयाब होगी, तो ये भी एक बड़ी कामयाबी समझी जानी चाहिए कौम को। इसके अलावा जब आज कौमी असम्बली की बैनुल सूबाई कमेटी की ज़ैली कमेटी में जब इजलास जारी था, तो वहाँ पर पीएसबी की तरफ से एक सवाल उठाया गया जिसमें बताया गया कि मलेशियन जो पाकिस्तान हॉकी टीम पिछले कुछ अर्से पहले मलेशिया के दौरे पे गई थी, वहाँ पर पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ कुछ हुकाम गए थे अपनी फैमिली के हमरा। तो वो जब वहाँ गए तो वहाँ पर जो उनका स्टे था या जहाँ पर रहने का जो भी उनका खर्चा हुआ, वो वहाँ पर अदा किए बगैर वापस पाकिस्तान लौट आए। जिसके बाद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के सदर ने बताया कि उनको मलेशियन जो एम्बेसडर उनकी कॉल आई कि आपके जो हॉकी टीम गई थी उनके वहाँ पे अखराजात जो है वो अदा किए बगैर वापस आ गई है, जिसपे पाकिस्तान ने उस बिल को अदा किया बाद में, क्योंकि ये कौमी सलामती का मसला था। लेकिन सबसे अहम बात के जहाँ इतना खर्चा किया जाता है वहाँ पे ऑडिट की अगर बात की जाए तो बताया जाता है कि ऑडिट में हमारे पास ये चीज मौजूद नहीं है, हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। आज जितना भी हमने मीटिंग में कवर किया उसमें यही बार बार देखा गया कि अगर कोई बात कर उसका कोई रिकॉर्ड मांगा जाए तो वो कहा जाता है कि जी वो रिकॉर्ड तुम्हारे पास मौजूद नहीं है। हालांकि बैंक ट्रांजेक्शन है सब, यहाँ पे कोई कैश की लेन देन तो है नहीं, लेकिन उसके बावजूद कोई भी रिकॉर्ड जो है वो वहाँ पे जब तारिक मुफ्ती साहब मौजूद थे, इसके अलावा राना मुजाहिद साहब मौजूद थे, उन्होंने अभी तक कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूं कि ये एक बड़ी अहम खबर है कि जो कमेटी को आइंदा 10 रोज के दौरान अभी कानूनी राय से आगाह करने के लिए दिया गया। सेक्रेटरी आईपीसी ने बताया कि कुछ अर्सा कबल जब टीम मलेशिया गई थी, एक बड़ी शर्मनाक बात है कि आपकी पाकिस्तान हॉकी टीम इंटरनेशनल लेवल पर मैच खेलने जाती है और वहाँ पे बिल पे किए बगैर वापस आ जाती है। इसके बाद ऑडिट अकाउंट कहते हैं कि हॉकी फेडरेशन ने किसी को पैसे नहीं दिए, जबकि हॉकी फेडरेशन प्रपोजल देगी तो पीएसबी मंजूर करेगी और बराह रास्त पैसे देगी। अगर खिलाड़ी को बराह रास्त ही पैसे देने हैं तो एक बार मसला हल कर ले। ठीक है मुश्तबा, थैंक यू सो मच, हमें अपडेट कर रहे थे और आइंदा भी आपको हम शो में शामिल करते रहेंगे, क्योंकि मुश्तबा बहुत ही इनकी होती है न सिर्फ क्रिकेट बल्कि हॉकी के मामलात के हवाले से भी। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साजिद खान के साथ मजीद कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मुश्तबा हमारे साथ मौजूद थे, साजिद खान साहब हमें कंटिन्यू करेंगे। साजिद भाई जरा ये बताइएगा कि अब जिस तरह पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस हो रही है, लोग ये बातें कर रहे हैं कि हारिस की जगह जो है वो रिजवान को आ जाना चाहिए, फिर वसीम अकरम ने भी कहा था कि बाबर आजम की जगह बनती है। उस दिन मेरे साथ अतौर रहमान शो में मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि बाबर की टीम में जगह इस टीम में बनती है। आज आप भी ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको लग रहा है बाबर वापस आ सकते हैं एशिया कप के बाद T20 में? बाबर को तो मेरी तौर पे एशिया कप में रखना चाहिए। बाबर की जो कारकर्दगी है, बाबर इस कैलिबर के प्लेयर है, प्रेशर में खेलने वाला प्लेयर ही कौन है आपके पास? मुझे बताइए, सिंगल डबल तीन इनिंग को बिल्ड करने वाले प्लेयर। लेकिन ये आज बदले बदले से सरकार नजर क्यों आ रहे हैं मुझे? देखिए, सरकार जब बदल जाती है, लड़कों की कारकर्दगी किया। मुझे साइम एक मैच में मैन ऑफ, मुझे ख्याल में 40 से ज्यादा 2020 खेले, 6 दफा मैन ऑफ द मैच है। पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच है, इसलिए मैच में 1 रन बना के आउट हो गए। साहबजादा फरहान 60 रन बनाते हैं फिर आउट हो जाते हैं। फकर जो पाकिस्तान के 2000 रन बनाते हैं 2020 में, फिर उस तरह की कारकर्दगी नहीं आती। आप मुझे बताइए, असफर नवाज जैसे लड़के
पाकिस्तान कितने लड़के ऐसे खो गए। मगर मेरा कहने का मकसद ये है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बाबर की 100% जरूरत है। तो मगर एशिया मेरे कप पास अगर जो अभी जीतना है तो इमीडिएट बाबर आजम जरूरी है। नहीं, उस्मान तारिक जैसे पिछले प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था, जीटीपी पे एक रेट हम्म। जाता है, उस्मान तारिक कहाँ है जो पाकिस्तान 20 जो बेहतरीन बॉलर है, जो भी 2020 प्राइवेट लीग में, अगर उस्मान तारिक की कारकर्दगी देखें, जो मैच विनिंग बॉलर तो उस्मान तारिक है ना। देखें एशियन क्रिकेट जहाँ एशिया कप हो रहा है दुबई शारजा वगैरह में, उस्मान तारिक जो जिस तरह के बॉलर है, दोस्त लोगों ने जिस लोगों ने आपको ऑफ स्पिन करते हुए नहीं देखा होगा ना, तो मैं हमेशा आपको ये बात करता हूँ, आपकी आई बहुत आला है। उस्मान तारिक को वो तमाम जरासीम है, पाकिस्तान को उस्मान तारिक की कमी महसूस होती है। मगर दोबारा जो पाकिस्तान और कल जो मैच खेला जाएगा, हारिस की जगह मैं समझता हूँ सादत फरहान से विकेट कीपर करा सकते हैं, और वसीम जूनियर को 11 रन की टीम में खिला सकते हैं। देखिए शारजा में शॉर्ट पिच करने वाला बॉलर जो पेस से बॉलिंग करेगा ना, वो कामयाब होगा, और जो सेकंड इनिंग में बॉलिंग करता है ना ठीक। तेज, वो कामयाब। जो पहले लेकिन बैटिंग सवाल मैं करेगा वो दोबारा आपको मैच करता हूं, जीत साहिब भाई, क्या आप समझते हैं कि बाबर आजम को खिलाने से पाकिस्तान एशिया कप जीत सकता है, तब्दीली हो सकती है स्क्वाड में और बाबर आजम टीम में आ सकते हैं? वो 100% है, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। बाबर पाकिस्तान का आज ये 4000 रन बनाने वाला बेहतरीन लेकिन प्लेयर सर है। अगर अगर आप नंबर बाबर 3 को खिलाते हैं, गुज़िश्ता जो एशिया कप खेला गया उसमें 6 मैचेस में उसके 68 रन थे, फिर ये अब्दुल नाफे जैसे ब्लास्टर बैट्समैन कहाँ जाएंगे? अब्दुल समद अभी जो गुलाम अली की कोचिंग में ऑस्ट्रेलिया में रन कर आए, फिर आपके यंगस्टर कहाँ जाएंगे? अगर आप जैसा एनालिस्ट भी अगर ये बात करेगा कि घूम फिर के बाबर और रिजवानी दोबारा आ जाए, वही पाकिस्तान के मसाइल की हाल है। देखिए अली सलमान साहब, यकीनी तौर पर पूरी दुनिया में प्रोग्राम प्राइम टाइम का प्रोग्राम है, प्राइम टाइम पे प्रोग्राम गुफ्तगू करना चाहिए। देखिए आप एशिया कप तक तो चांस ले लें बाबर आजम का, और हम्म। लेना भी चाहिए बाबर आजम को। एशिया कप हमारा प्रेशर मैच है, इंडिया से, हम्म। श्रीलंका से, अफगानिस्तान से, इस फॉर्मेट की क्रिकेट में। और जहां बाबर ने जो 2020 में 4000 रन बनाए, किसी भी एशियन प्लेयर ने 4000 रन 2020 में नहीं बनाए। उसके रन बोलते हैं, उसकी क्लास बोलती है, बाबर की कमी महसूस होगी। और दूसरा मैं समझता हूँ पाकिस्तान की मैनेजमेंट को सोचना चाहिए, यहाँ बाबर की जगह बनती है, 200% बनती है, उनको लिखलाना चाहिए। इस तरह से जो पाकिस्तान के हेड कोच हैं, तो उनको इस चीज सोचना चाहिए। टीम प्लानिंग जो होती है ना, बॉलिंग आपकी मैच जिता सकती है। एशिया का आपकी बॉलिंग बहुत गंदी हुई है पिछले मैच में। ठीक। आप जो है राशिद खान ने 172 विकेट लिए, वर्ल्ड में नंबर 1 हो गया है। हमारे जो दूसरे 125 विकेट ले रहे हारिस, तो जिनको मैं सपोर्ट करता हूँ, उन्होंने कल बैट बॉलिंग की है, 3 ओवर की है। सुबैन वकीम ने बैट बॉलिंग की है, 30-35 रन दिए। फिर देखिए चौधरी ने बॉलिंग अच्छी की, 4 विकेट हासिल की। इसी तरह का इनपुट डालने वाला बॉलर हो जाए शाहीन आफरीदी, हमारा साबिक कप्तान, मैच टर्निंग पॉइंट है। अगर वो बैट शॉट मार के आउट हो जाएगा, उसको पता था हारिस वो राशिद आखिरी ओवर कर रहा है, तो कहां पर कॉमन ठीक। सेंस है नहीं है। तो सही। आपकी अपनी गलतियों से मैच हारे, गलतियां अगर हम नहीं गलती से चेक कर मैच आ रहे हैं, सकते, लेकिन फिर शाहिद खान साहब की राय का एक एहतराम है। मैं इनसे इख्तिलाफ तो कर सकता हूं, लेकिन इनकी राय का जो एक अपना एहतराम है, क्योंकि आखिरी जो बाबर ने जो T20 खेला 13 दिसंबर 2024 को खेला, उसमें भी कोई इनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। 1 साल से जो है वो T20 खेले नहीं है, लेकिन बड़े बड़े क्रिकेटर्स ये बात कर रहे हैं कि बाबर आजम की टीम में जगह बनती है। लेकिन हारिस तो कह रहे हैं बाबर को अपना स्ट्राइक रेट सही करना चाहिए। ये कितनी बुरी बात है। हारिस जो यकीनी तो वो क्लब लेवल के प्लेयर है, 2020 में भी मैंने बात की थी। हारिस जो है क्लब लेवल के प्लेयर है, उनको सरफराज के ऊपर फोकस देके लेके आया था। सरफराज को कितना बारीक काम वो कर सही दिया है, गया लेकिन बाबर सरफराज पे को। एतराज कर रहे हैं। यार बाबर कहाँ, हारिस कहाँ, दुनिया क्रिकेट का वर्ल्ड नंबर प्लेयर है, जिसने पाकिस्तान के लिए 18 ठीक। सेंचुरी बनाई है, ठीक 4000 है। रन 2020 बने। ठीक हारिस है। ने तो वो ठीक है क्लब सर, क्रिकेट के लिए साहिब भाई, फर्स्ट मुझे क्लास। मुझे मुझे जी स्पोर्ट्स में हम दीगर स्पोर्ट्स को भी शामिल करते हैं। आखिरी मेरा आपसे सवाल है कि सर पाकिस्तान विमेंस टीम का कैंप लगा हुआ है, हम अपने शोज में बहुत तनकीद करते हैं मोहम्मद वसीम के हवाले से, लेकिन यहाँ पे हम उनकी ज़रूर इस बात को सराहेंगे ज़रूर कि उनकी तबीयत भी ख़राब थी जब कराची में कैंप लगा हुआ था। उनकी अहलिया, उनके बच्चे का एक्सीडेंट भी हुआ जब उनकी वो अयादत के लिए आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद हमने अभी आज क्लिप भी चलाया कि मोहम्मद वसीम ने जो है वो इस वक्त कोचिंग भी करते नजर आ रहे हैं, और जो उनको नेशनल ड्यूटी मिली है उसको पूरी तनदेही के साथ वो अंजाम देते नजर आ रहे हैं। जहाँ हम एक तरफ तनकीद करते हैं, क्योंकि हम शख्सियत पर तनकीद नहीं करते हैं, हम उनके जो रवैया होता है, जो उनका परफॉर्मेंस होती है, उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन ये बड़ा क्रेडिट जाता है कि उनके बीवी बच्चे का एक्सीडेंट भी हुआ, उनकी अपनी भी तबीयत खराब थी, लेकिन उसके बावजूद वो विमेंस टीम के साथ पूरी तनदेही के साथ और पूरी ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं।
देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मोहम्मद वसीम मेरा दोस्त भी है, मेरा भाई भी है। 96 जब ऑस्ट्रेलिया से वापस आए तो मेरे साथ ही रहते थे कराची में। जब पिछले दिनों मोहम्मद वसीम से बात हुई, कराची में जब कैंप लगा हुआ था, मोहम्मद वसीम जो बहुत सख्त बीमार हो गए थे, जो मेरे दोस्त हैं सैफ खान उनको लेके गए, निजी अस्पताल में रहे, आईसीयू में रहे। भाभी और उनका बेटा बाय रोड आ रहे थे, उनका एक्सीडेंट हुआ। अली तरीन साहब ने चार्टर तैयारा भेजा, वो कराची में आए और यकीनी तौर पर मोहम्मद वसीम जिस तरह पाकिस्तान के हेड कोच, हमने बड़ा तनकीद किया है वसीम को, हमेशा हम आड़े हाथों रहते। जहां मोहम्मद वसीम की प्रोफेशनल कोचिंग के हवाले से बात किया, जीटीवी के हवाले से बात, हम अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है, मोहम्मद वसीम ठीक। फिट हो गए हैं और पाकिस्तान की वुमेन्स टीम के हेड कोच के साथ साथ अपनी दयानतदारी, ईमानदारी से ठीक है, ठीक है। और हम दुआ कोचिंग करें कि अल्लाह ताला उनकी फैमिली के लिए, उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और उनको सेहत दे, क्योंकि तनकीद हम शख्सियत पे नहीं करते, इस तरह मैंने पहले कहा परफॉर्मेंस पे हम करते हैं। साहिब भाई थैंक यू सो मच, हमारे साथ आज आप कुछ बाउंसर्स भी कराएं जिसको आपने हमेशा की तरह हुक पुल और कट भी किया और कहीं कहीं आप डक भी हमें करते हुए नजर आए हैं। लेकिन जहां आपके इल्म है कि हम जो है वो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को शामिल करते हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स को शामिल करते हैं, वहाँ हमारी कोशिश ये होती है कि जो ग्रास रूट पे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं उनको भी अपने शो का हिस्सा बनाएं। और बिलखुसूस इस हवाले से बलूचिस्तान में, कोयटा में, केपी में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। यही वजह है कि हम इनकी खबरों को अपने शो की जीनत बनाते हैं। बलूचिस्तान में गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जा रहा है, इस हवाले से रिपोर्ट है, देखते हैं। कोयटा में दूसरे ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान क्रिकेट गोल्ड कप का मेला सज गया। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में सूबाई मुशीर खेल मीना मजीद ने बॉल को हिट लगाकर टूर्नामेंट का आगाज किया। तमाम टीम्स में हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स खिलाड़ी हैं, तो ये क्रिकेट लवर्स के लिए, बलूचिस्तान की उन खिलाड़ियों के लिए जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म हमने वो क्रिएट किया है, उनको अपॉर्चुनिटी दी है कि वो खेलें। टूर्नामेंट में 28 टीमें हिस्सा ले रही हैं। कौमी क्रिकेट टीम के मायानाज खिलाड़ी भी शायकीन क्रिकेट को महसूस करने के लिए कोयटा पहुंच चुके हैं। मकामी खिलाड़ी कौमी क्रिकेटर्स के साथ खेलने के लिए पुरजोश हैं। इस टूर्नामेंट से हमें यहाँ कोयटा के प्लेयर्स को बहुत मौका मिलेगा और यहाँ क्रिकेट को बहुत फरोग मिलेगी, फर्स्ट क्लास के मैचेस वगैरह होंगे। बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, हम इसको बहुत इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ टेस्ट क्रिकेटर हैं और बाहर से भी जो गेस्ट टीमें आती है, तो बहुत अच्छा इवेंट है। दिलचस्प मैचेस 15 सितंबर तक जारी रहेंगे। फातेह टीम को 15 लाख जबकि रनर अप टीम को 10 लाख रुपए की इनामी रकम दी जाएगी। कैमरामैन इजाज अहमद के साथ शहजाद मुमताज, जीटीवी न्यूज कोयटा। जी नाज़रीन, आपने शहजाद मुमताज़ की रिपोर्ट देखी और इस रिपोर्ट में आपने देखा कि मुल्क भर से जो है खिलाड़ी जो है वो कोयटा पहुंच चुके हैं। मीना मजीद जो बलूचिस्तान की सूबाई मुशीर खेल है, इस हवाले से बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। इसी क्लिप में आपने जो दूसरे खिलाड़ी को देखा था, दूसरे नंबर पर जिन खिलाड़ी का इंटरव्यू आया था, हन्नान अचकजई इनका नाम है, इनका बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है और इनको कराची की क्रिकेट में भी अब देखते हैं। और जो कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो कैंप था उस तक भी हन्नान अचकजई पहुँचे हैं। बड़े ज़बरदस्त टैलेंटेड ऑलराउंडर हैं हन्नान अचकजई और इस टूर्नामेंट हमें उम्मीद है कि मजीद क्रिकेटर इस तरह सामने आएंगे और मजीद बलूचिस्तान के खित्ते से अब्दुल हसीब, शुएब खान, अब्दुल वाहिद बंगलजई जैसे प्लेयर जो है वो और बिस्मिल्लाह खान जैसे प्लेयर जो हमें सामने आते नजर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।